बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देखिए, ये अब तक की सबसे क्लियर फुटेज है जो ईरान ने मिसाइल मारा है F-18 को और उसके बाद F-18 तबाह हुआ। बात ये नहीं है कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ईरान ने ये जब मिसाइल मारा है तो उन्होंने साथ अमेरिका के लिए एक पैगाम दिया है कि इतना काफ़ी है या और भी कुछ बताएं। असल में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। आप ये गौर करें कि ईरान का जो मिसाइल है वो जाकर हिट हुआ है उसकी शायद टेल्स या किसी भी साइड पर, और जब F-18 को हिट हुआ है तो वो सीधा जाकर समंदर में गिर गया है। आप इमेजिन करें कि इसको डिटेक्ट करना ही कितना मुश्किल काम था, और इससे ज़्यादा क्लियर विजुअल्स आपको नज़र नहीं आ सकते कि इन्होंने पहले इसको डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको हिट किया और वो समंदर में गिर गया। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये बिल्कुल डायरेक्ट हिट होता, यानी मिड में जाकर हिट होता, तो शायद इस जहाज के यहाँ पर 4-5 नहीं पर खच्चे उड़ जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। वो एक जगह पर जाकर हिट हुआ तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद वो तबाह हो गया, समंदर में गिर गया, और उसका पायलट कैसे भी बचा, जो भी सूरत हाल है, ये एक अलग कारनामा है। मसला ये नहीं है कि ईरान ने अब इतने बड़े लेवल पर ये चीज़ें हिट करना शुरू कर दी हैं। इंटरनेशनल सतह पर जो मामला सामने आ रहा है कि ईरान के पास एक अननोन, एक कोई अनहोनी चीज़ आ गई है, या ईरान ने पहले बनाकर रखी हुई थी लेकिन किसी को नहीं पता। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम आ गया है जो अब तक ईरान ने छुपा कर रखा हुआ था। ट्रंप ने असल में बड़े तकब्बुराना अंदाज में कहा था ना, और ये पेंटागन के चीफ ने, कि हमारे जहाज ऊपर से उठते रहेंगे, ये सिर्फ मुंह उठाकर ऊपर देखेंगे और ये हार जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमने इनकी एयर स्पेस को टेक ओवर कर लिया, इनका सारे डिफेंस सिस्टम फेल है। जिस दिन से ये बयान हुआ है F-18 गिरे हैं, F-16 गिरे हैं, F-15 गिरे हैं, F-35 गिरे हैं। असल में ये जिस जगह से अटैक करने के लिए आते हैं, इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम आए समंदरों की साइड से या किसी और साइड से आए, कि अगर हिट हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो जहाज है वो अगर गिरे तो समंदर में गिरे, इंडियन ओशन में जाकर गिरे, यहाँ पर ये मामला ना हो। तो ये सूरत हाल अब तक की सबसे खतरनाक चीज़ है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जो ईरान ने कहा है। और ईरान के इस लेवल पर जाकर हिट करने को इस वक्त अल जजीरा से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन सब ने कहा है कि ईरान अब शायद उस लेवल पर पहुंच गया है कि जहां पर बड़े बड़े ममालिक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास इस वक्त कोई ना कोई एक अननोन जगह पर एक चीज और अननोन किस्म का कोई ऐसा इनके पास डिफेंस सिस्टम आ गया है जो असल में इनको अटैक कर रहा है, और हमने आज से पहले ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं देखा, जो कि कहीं पर अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है। लोकेशन का भी उसको नहीं पता, ये कहाँ से आया है, क्या ईरान ने खुद बनाया। ईरान ये दावा कर रहा है कि जी अब तक जितने भी अटैक हो रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगर आप अटैक कर रहे हैं तो फिर भी आप ये समझें कि ये पहले क्यों नहीं आया। जो भी सूरत हाल है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसला इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया को असल में पैरालाइज कर दिया है ईरान ने। मसला खाली ये नहीं है कि उन्होंने ये चीज़ अटैक किया, उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें अटैक करना शुरू कर दी हैं। आज हुआ ये है कि ईरान ने न्यूक्लियर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं इजराइल की, उनको हिट किया है, और बड़े पैमाने पर जाकर हिट किया है। डिमोना की साइड को, न्यूक्लियर साइड, उनको जाकर हिट किया है, और वो सीधा जाकर अटैक हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए परेशान कर देने वाली सूरत हाल है कि ईरान ने इस लेवल पर, देखिए ईरान के आप लोग मार दें, उनके आप मज़ीद अभी भी लोग मार रहे हैं, लेकिन अगर मारने से ये जंग रुक सकती तो शायद ये हो जाती। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अभी आप ये सोचें कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करवाने की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्डिंग्स तबाह कर लें, आप लोगों को मार दें, लेकिन जो इस वक्त सेंट्रल इजराइल की हालत हो चुकी हुई है वो हमने आज से पहले कभी ज़िंदगी में इस तरह का मामला नहीं देखा। ट्रंप ने असल में ये बात कही है कि हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया है और अब हम जल्दी जंग बंद चाहते हैं। अब वहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब आप जंग बंद की बात कर रहे हैं तब ईरान के हमले ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। आपको पता है कि ईरान अब जो अटैक कर रहा है, जो बेसिस उड़ा रहा है, इसराइल पर अटैक कर रहा है, उनसे पूछा गया कि आप ये एकदम इतनी ज़्यादा वेव्स क्यों भेज रहे हैं अटैक करने की, तो उन्होंने आगे से, सुनिए ज़रा क्या जवाब दिया। उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि ट्रंप ने हमें चूँकि कल धमकी दी थी तो ये उसका जवाब है। यानी अब आप ये सोचें
कि ट्रंप अगर धमकी भी देगा तो ये अटैक कर देंगे। ये सूरत हाल हमने आज से पहले कभी नहीं देखी कि ईरान इस लेवल पर आ जाए कि अगर ज़रा सा भी उन पर अटैक हो, ज़रा सा भी अटैक हो, तो वो उस अटैक के नतीजे में बड़ी तबाही कर दे। लेकिन अगर अब उनको धमकी दे दी जाएगी तो फिर सूरत हाल ये सामने आएगा मामला कि वो अटैक कर देंगे। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि फाइनल अब कॉल होने वाली है, और वो कॉल है कि ईरान में फ़ौज उतारने की। अब फ़ौज उतारने की आप क्या कॉल कर सकते हैं? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि हम पर गल्फ कंट्रीज़ ने पैसों की भरमार की, इन्वेस्टमेंट की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। उन्होंने कहा कि उसके बाद हुआ ये है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि ईरान उन पर अटैक कर देगा, गल्फ कंट्रीज़ पर, और इतना भयानक अटैक करेगा। उसने कहा कि ईरान ने हमारे पास एक इंतहाई अहम हदफ पर 100 के करीब मिसाइल दागे, और ये कितना हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं आप ये अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया को इन्होंने तबाही के दहाने लाकर खड़ा किया। ये अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त सामने आ रहा है जो इस सूरत हाल में नज़र आता है। हालात अब ये बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशान कर देने वाला मामला ये है कि अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा अपसेट इस बात पर है कि उनके पास तकरीबन 40 से 50% के करीब जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ईरान की स्ट्रेटजी यही थी कि वो मिसाइल पर मिसाइल, ड्रोन्स पर ड्रोन्स भेजकर पहले उनका स्टॉक ख़त्म करे, और अब वो कह रहे हैं कि जितना अभी ये 23-24 दिन की जंग में खर्च हो चुका हुआ है डिफेंस सिस्टम और उनके मिसाइल और स्टॉक, उसको बनाने में हमें तकरीबन 8 से 10 साल चाहिए। तो अगर ईरान ने ये महीना 2 जंग और छेड़ दी तो इनके स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। दुनिया ये पहले बात कर रही थी कि ईरान के पास, ट्रम्प ने जब कहा था, आज से सोचे कि 20 दिन पहले उसने कहा था कि ईरान ने 94% उसका स्टॉक खत्म हो चुका हुआ है, तो उसका मतलब है वो गलत रिपोर्ट थी। अगर 94% खत्म हो गया तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। हालत ये है कि 25वें दिन जंग में वो इतनी तबाही कर रहे हैं कि स्टिल उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी लड़ने के लिए इतना कुछ है कि हम अगले कई महीने तक आसानी के साथ जंग लड़ सकते हैं। असल में उन्होंने पहले से ये एस्टिमेट लगाया हुआ था चाइना और रशिया के साथ मिलकर कि अमेरिका कितनी देर की जंग लड़ सकता है, इनके पास स्टॉक्स कितने हैं, हम एक ड्रोन भेजेंगे कितने। आपने एक चीज़ गौर की है कि ईरान 7 ड्रोन्स भेजता जा रहा है। कुछ जगहों पर तो वो अटैक कर रहा है, कुछ जगहों पर सिर्फ खाली ड्रोन्स भेजता है और वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। वो ये खुश हैं कि वो इंटरसेप्ट जैसे हो रहे हैं वो बेसिकली जिस ड्रोन से या डिफेंस सिस्टम से हो रहे हैं वो बड़े कॉस्टली हैं। तो वो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास वसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, ये असल में एक एंडलेस वॉर बनती जा रही है, और ये वॉर अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। ये अब आप अच्छी तरह समझ लें, ये वॉर अब एंडलेस वॉर के तौर पर पूरी दुनिया इसको देख रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका का अब कोई जहाज़ महफूज नहीं है। पहले होता ये था कि अटैक होता था, आपके जहाज़ महफूज होते थे। अब मामला बिल्कुल अलग हैं। असल में इजराइल अब 2 लोगों को मारना चाहता था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के स्पीकर को, और कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो मार दे, क्योंकि इसराइल इस वक्त शदीद गुस्से में है कि ट्रंप बातचीत के लिए क्यों जा रहा है। बातचीत के लिए आप तब जाते हैं जब आप ये जंग हारे होते हैं। आपको पता है अफगान तालिबान ने कभी भी नहीं कहा था इनको कि आप हमसे बातचीत करें। उन्होंने कहा था ठीक है, आपने बात करनी है तो आप हमारी शराइत पर करेंगे। इसी तरह ईरान भी नहीं करा, वो बस अमेरिका को मार रहा है, कंटिन्यूसली मारता जा रहा है। देखिए, अगर एक हफ्ता अगला ये निकल गया और अमेरिका ने अपना वो प्लान पोस्टपोन कर दिया खाक आइलैंड पर उतरने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने का, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा फिर ईरान अपनी शराइत के लिए आगे बढ़ेगा। अभी उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं, वो सारी उनको मिल रही है कि अमेरिका की फ़ौज क्या करी है। देखिए, इस वक्त कहाँ से जहाज़ उड़ा है, कहाँ से उनकी फ़ौज के लोग कहाँ से आ रहे हैं, कमांडोज कहाँ से उड़कर आ रहे हैं, पैराट्रूप्स ने कहाँ से उड़ना है, वो सारी की सारी तफसीलात उनके पास है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त अगर कोई समझदार इंसान हो तो ट्रंप को मशवरा देगा कि आपने बहुत ब्लंडर कर लिए, कम अज़ कम इस वक्त ये ब्लंडर ना कीजिएगा, ये ब्लंडर ना कीजिएगा कि आपने अटैक करना है, क्योंकि अगर आप इस वक्त ब्लंडर करते हैं तो ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जाएगी, फिर आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि अब उनके पास डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे F-18 तबाह करते हैं, F-35 तबाह करते हैं, F-16 तबाह करते हैं। अब आप बताएं कि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है कि F-18 को उन्होंने कैसे हिट किया है। अब ये इतना बड़ा लेवल पर जाकर ये मामला है कि पहले इसको डिटेक्ट करना ही बड़ा इम्पॉसिबल था। डिटेक्ट भी करो और हिट भी करो
तो आप ये सोच लें कि अगर अमेरिका का लेवल ये हो चुका है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अब आप ये सोचें अमेरिका में कितने जगह पर ये बातचीत हो रही है। क्या ट्रम्प से किसी ने क्वेश्चन किया है कि हमने वीडियो देख ली है F-35, आपने तो एडमिट कर लिया, F-18 की, F-16 की, तमाम चीज़ों की, कि हमने वीडियो देख ली है और ये इतना तबाहकुन हमला है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ट्रम्प उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं और ना ही रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछ रहे हैं। साफ नज़र आता है कि जिन रिपोर्टर्स ने सही सवाल पूछने हैं उनको व्हाइट हाउस में बुलाया नहीं जाता, जिन्होंने कुछ अजीब से सवाल करने हैं या प्लांटेड करने हैं उनको बुलाया जाता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।